नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जंग के मैदान में नहीं, कभी कभी ऑफिस की कुर्सियों पर भी लड़ी जाती हैं। और हर ऑफिस में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो खुद को भगवान से कम नहीं समझता। हमारे ऑफिस में वो थे श्रीमान आरव सिंह राणा। सुबह ठीक 9:58 पर मैं उसके कैबिन में पहुंची और उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। आप 2 मिनट पहले आ गई, इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। और आप 2 मिनट से पहले अकड़ने लगे, जरूरत थी क्या? वो अपने कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे ये ऑफिस नहीं कोई अदालत हो और मैं मुलजिम जिसे हर बात पर सफाई देनी है। उसे देखकर लगा यही है वो रावण जिसके किस्से पूरे ऑफिस में गूंजते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके हर सवाल में ताना कम और तवज्जो ज्यादा थी। मैंने सोचा था ऑफिस ज्वाइन करूंगी तो शायद एक वेलकम मेल आएगा या कोई वेलकम ऑन बोर्ड बोलता हुआ मुस्कुराता चेहरा मिलेगा। यहाँ पहला चेहरा ही ऐसा मिला जैसे मैं उसका पुराना उधार लेकर भागी हूँ। उसने नजरें उठाई और बिना मुस्कुराए कहा, ये फॉर्म आप पूरा कर दीजिए। और हाँ, यहाँ चाय कॉफी सिर्फ काम के बाद मिलती है, बातों के लिए नहीं। मेरा मन किया कह दूं, साहब मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ, सजा काटने नहीं। लेकिन चुप रही, क्योंकि जरूरत कभी कभी जुबान से ज्यादा बड़ी होती है। और ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये मेरी खुददारी की आखिरी उम्मीद थी। पता नहीं किस्मत ने मुझे इस रावण जैसे इंसान से क्यों मिलवाया। और शायद यही वो दिन था जब रावण को पहली बार किसी सिया ने जवाब देना शुरू किया। शायद मेरा दुपट्टा ठीक करना, मेरी आंखों में झांकना, ये उसका अपना तरीका था नफरत जताने का या शायद दिल छुपाने का। तब मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं अपने करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान समझ रही थी, वही मेरे दिल का सबसे बड़ा इश्तिहार बन जाएगा। मेरा नाम सिया है, मैं 28 साल की हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। जिंदगी में सब कुछ बैलेंस था, काम, घर, दोस्त। पर एक सुबह सब बदल गया जब उसने मेरी टीम को ज्वाइन किया। नाम था आरव सिंह राणा, लंबा, दबंग और अहंकार में डूबा हुआ इंसान। पहले ही मुलाकात में उसने मुझे नीचा दिखा दिया। मीटिंग के बीच में मेरी बात काटकर सबके सामने मेरी खिल्ली उड़ाई। मैं तिलमिला गई। दिल कह रहा था इस आदमी को सबक सिखाकर रहूंगी। पर किसे पता था कि जिस रावण से मैं लड़ रही थी वो धीरे धीरे मेरे दिल का राम बन जाएगा। हर दिन एक नई जंग। कुछ लोग जंग लड़ने नहीं आते, वो खुद जंग बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। ऑफिस में उसकी एंट्री को अब 1 हफ्ता हो चुका था। हर दिन मेरे लिए एक इम्तिहान था और वो हर दिन एक नया सवाल ले आता था। कभी मीटिंग में मेरी बात काटता, कभी प्रोजेक्ट में मेरी मेहनत पर उंगलियां उठाता। बोलता कुछ नहीं था, लेकिन उसके चुप रहने में भी एक ताना छिपा होता था। मैंने सुना था लोग अपने काम से पहचान बनाते हैं, पर आरव, वो तो जैसे दूसरों को गिराकर अपनी पहचान बना रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे सब कुछ आता हो और बाकी सब बस नौसिखिए हों। पर मैं भी कम नहीं थी। मैंने भी हर दिन की शुरुआत एक नए हौसले से की। वो जितना मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, मैं उतना ही खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती थी। पर एक दिन उसने मुझे सबके सामने टोका, सिया, आप बहुत रटकर बोलती हैं, प्रेजेंटेशन में जान नहीं है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, शायद आप भावनाओं की भाषा समझते ही नहीं सर, तभी शब्द आपको खाली लगते हैं। पूरा ऑफिस एक पल को शांत हो गया। मैंने देखा उसके आंखों में गुस्सा था, पर साथ में एक हल्की सी हैरानी भी। शायद पहली बार किसी ने उसके ही अंदाज में जवाब दिया था। उस दिन शाम को मेरी सीट पर एक चाय का कप रखा मिला। कोई नाम नहीं, बस एक छोटी सी पर्ची, आज के लिए बहस बंद। मैं मुस्कुराई। शायद आरव ने पहली बार इंसानियत दिखाई थी। लड़ाई अब सिर्फ काम की ही नहीं रही थी, अब ये दिल और दिमाग के बीच की जंग बन चुकी थी, जिसमें एक तरफ मैं थी और दूसरी तरफ वो ऑफिस का रावण। लेकिन मुझे क्या पता था, इसी जंग में कहीं प्यार की चिंगारी भी छुपी बैठी है।
चाय की वो टेबल और वो पहली दरार। जिस इंसान से हर दिन बहस होती थी, कभी कभी सबसे ज्यादा सोच भी उसी के बारे में होता है। ऑफिस का तीसरा हफ्ता था और मेरी हिम्मत अब धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। घर से हर सुबह निकलने वक्त खुद को समझाना पड़ता, ये बस एक नौकरी है, इज्जत से निभा और लौटा। लेकिन हकीकत ये थी कि ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी। पापा की दवाइयों से लेकर घर का किराया तक सब इसी नौकरी से चलता था। आरव को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिसके साथ वो रोज जुबानी जंग लड़ता है, वो लड़की उस लड़ाई के बाद घर जाकर खुद से भी लड़ती है। उस दिन ऑफिस की कैंटीन में मैं अकेली चाय पी रही थी, थकी हुई थी, चुप थी, हारी हुई सी थी। वो आया और बिना कुछ कहे मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आज कोई नया ताना नहीं सर। उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा, आज तुमने कोई गलती नहीं की, वरना मौका तो था। मैंने भी हंसते हुए कहा, गलती तो रोज करती हूँ सर, बस आज पकड़ में नहीं आई। वो पहली बार हंसा, नहीं जोर से नहीं, बस होठों के कोने थोड़े से हिले थे। कभी कभी दो लोग लड़ते झगड़ते हुए ही एक दूसरे को समझने लगते हैं, बिना कहे ही कुछ बदलने लगता है। चाय खत्म हुई, दोनों उठे, बिना बोले ही एक हल्की सी गर्माहट साथ लेकर। अब लड़ाई सिर्फ सही गलत की नहीं रह गई थी, अब आरव की मौजूदगी मेरी खामोशी में उतरने लगी थी, और शायद मेरी खामोशी उसके तानों में। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ इसलिए ताकतवर लगते हैं क्योंकि हम टूटे हुए होते हैं। उस दिन मीटिंग में एक नई क्लाइंट आई थी। बॉस ने कहा, इस प्रेजेंटेशन को सिया संभालेगी। मैंने पूरी मेहनत की थी उस फाइल पर, हर लाइन, हर डेटा पॉइंट, हर विजुअल, सब कुछ। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया, आरव ने बीच में टोका, एक्सक्यूज मी सिया, ये सब पहले ही मेल में था, कुछ नया है आपके पास? पूरी मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत जुटाई, सर ये मेरा तरीका है समझाने का। वो फिर बोला, तरीके नहीं, रिजल्ट दिखाओ। आपकी भावना हमारे क्लाइंट की जरूरत नहीं है सिया। उसने सिर्फ मेरी बात नहीं काटी, बल्कि मेरी मेहनत का गला भी घोट दिया था। मीटिंग के बाद मैं वॉशरूम में गई। आंखों में आंसू निकलने को थे, पर मैं रोई नहीं। रोने का हक सिर्फ कमजोरों को होता है, और मैं कमजोर नहीं हूँ, मैंने खुद से कहा। शाम को आरव के कैबिन से जाते वक्त वो एक फाइल मुझे पकड़ाता है। बोला, कल दोपहर तक ये सब चाहिए, और हाँ, इस बार कुछ हटकर हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, बिल्कुल ठंडी बेरहम आंखें, लेकिन जाने क्यों एक पल को ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई सवाल छिपा हो, जैसे वो जानना चाहता हो तो अब भी झुकी क्यों नहीं। वो मेरा बॉस था, मेरा इम्तिहान लेने वाला, मुझे गिराने वाला। पर सबसे अजीब बात ये थी कि मैं हर दिन उसके सामने और मजबूत होकर खड़ी हो रही थी, क्योंकि वो रावण था और मैं एक मजबूरी में झुकी सीता नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाली सिया थी। क्या आप कभी ऐसे इंसान से रोज लड़ते रहे हैं जिससे हारना भी मंजूर था लेकिन झुकना नहीं? क्या आपने कभी किसी के साथ बैठकर चुपचाप चाय पी और महसूस किया कि कुछ रिश्ते तकरार से ही बनते हैं? भाग दो कल आएगा, देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके देखे सुने बिना मेरी हर कहानी अधूरी है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से, हर पल, हर एहसास, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।